हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अब सब तक ये सूचना पहुंच गई होगी कि जो हमारा आईटी इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम था 17 जुलाई को, वो पोस्टपोन किया जा चुका है और अभी भी कोई स्पेसिफिक डेट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं दी गई है आयोग के द्वारा। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय यही बनता है कि कोई स्पेसिफिक डेट ना देना। देखिए, अगर आयोग सभी कैंडिडेट्स की हित की अगर बात करता है तो उसे एक स्पेसिफिक डेट नोटिस में मेंशन करनी चाहिए थी, जैसा कि लेखपाल के केस में देखने को मिला था और सप्लाई इंस्पेक्टर के केस को देखने में मिला था कि जो उनकी लास्ट डेट थी उसके बाद अगर उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था तो एक डेट आगे जो एग्ज़ाम होने वाला था स्पेसिफाई की गई थी उनके नोटिस में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो काफ़ी हताश हैं, काफ़ी दुखी हैं और दुख होना उन सभी के लिए लाजमी है, क्योंकि जो भी अभ्यर्थीगण या जो भविष्य के अनुदेशक थे वो अपनी तैयारी में जद्दोजहद से लगे हुए थे और उनकी भरपूर कोशिश थी कि अपना बेस्ट से बेस्ट इस एग्ज़ाम में वो दे सकें। लेकिन हम सभी इंस्ट्रक्टर्स की जो मंशा थी उस पर आयोग ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है और इसी बीच में कुछ अपवाद भी देखने को मिले थे वैकेंसी से रिलेटेड। जैसे कि सबसे बड़ा जो मेजर ब्लेंडर था इस वैकेंसी के पोस्टपोन होने का, वो था इसका नोटिफिकेशन। क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में ही ऑलरेडी इतने सारे मेजर इशू की दिए गए हैं जो कि हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक, समझ लीजिए आप, खतरे की घंटी थे एक हिसाब से। क्योंकि नोटिफिकेशन में इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि जिन ट्रेड्स में सीआईटीएस नहीं होती है उन ट्रेड्स में भी सीआईटीएस मांगा गया है। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। सेकंड चीज़, सीआईटीएस की मेरिट के थ्रू आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। दूसरा मेजर ब्लेंडर ये भी है। और देखिए, ये जो मेजर प्रॉब्लम है मैं इसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान रहा हूँ, क्योंकि सीआईटीएस की बेसिस पे अगर आप कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक टेढ़ी खीर है, यानी आयोग के लिए बहुत कठिन काम है सीआईटीएस के बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करना। क्योंकि अगर आप सीआईटीएस के बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हुए बैठे तो आपको पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मेरिट निकालनी होगी और उस पर्टिकुलर ट्रेड में पर्टिकुलर कैटेगरीज़ के लिए भी आपको मेरिट निकालनी पड़ेगी। जैसे कि जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो मेरी मानना यही है कि ये सबसे बड़ा मेजर इशू था, इस वैकेंसी के पोस्टपोन होने का एक बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने गलत तरीके से फॉर्म भर रखा था, जैसे कि जिसने सीआईटीएस नहीं की है और उसमें सीआईटीएस मांगा गया है, तो उन्होंने अपनी टेक्निकल डिग्री के जो मार्क्स हैं उसमें अपलोड कर रखे थे, ये सोचकर कि इन फ्यूचर अगर सीआईटीएस हटता है और उन्हें मौका मिल रहा है इस वैकेंसी में तो वो मौका ना गंवाएं, क्योंकि वो पेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे। तो तीसरा ये मेजर इशू था इस वैकेंसी का पोस्टपोन होने का। और चौथा मेजर इशू है इस वैकेंसी का पेट के थ्रू ये वैकेंसी कराया जाना। देखिए, ये ज़्यादा मेजर इशू मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो वैकेंसी है पेट का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही थी, क्योंकि ये 4600 ग्रेड पे के नीचे की वैकेंसी है और ये अभी वैकेंसी जो है वो 4200 ग्रेड पे की है। और पेट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो जो पेट का नोटिफिकेशन है वो 4600 ग्रेड पे के नीचे की भर्तियों के लिए है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। तो ये एक बड़ा मेजर इशू नहीं है। ये जो 3 स्टार्टिंग के मेजर इशू मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी बड़े इशू हैं। इन्हीं कारणों बस ही ये जो वैकेंसी है वो पोस्टपोन की ओर चली गई है।
तो मेरी अब उन कैंडिडेट्स से दरख्वास्त है कि जो भी कैंडिडेट्स इस भर्ती को पूरा कराना चाहते हैं और इस भर्ती को जल्द से जल्द आप कंप्लीट होते हुए देखना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि ये वैकेंसी किसी बड़े पचड़े की ओर फंसे या किसी बड़े ब्लंडर की ओर जाए, तो इसके लिए आप सभी कैंडिडेट्स को साथ आना होगा और आप सभी को एकजुट होकर आवाज़ बननी होगी एक दूसरे की, और अपनी बात जो है वो आयोग तक आप सभी को पहुंचानी होगी। तो देखिए, अपनी जो बात है आप किस माध्यम से आपको पहुंचाना है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर जुड़े हैं उन कैंडिडेट्स से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग कल ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ कर पार्ट लें, क्योंकि जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड जो डिटेल है वो आपको आयोग तक पहुंचानी है, ताकि आयोग जल्द से जल्द आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जो लिस्ट है वो जारी करे और साथ ही साथ आपको एक पर्टिकुलर डेट भी प्रोवाइड कराए, चाहे भले वो डेट 1 महीने बाद की हो या अगस्त की हो या सितंबर की हो। लेकिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आयोग हमें एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम निश्चित कर दे कि आपको इस डेट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो देखिए, कल आपको नीचे जो हैशटैग दिखाई दे रहा है, हैशटैग ITI अनुदेशक भर्ती शॉर्ट लिस्टिंग जारी करो, आपको ये हैशटैग लगातार यूज़ करते हुए ट्वीट करना है। और जो भी ट्वीट्स आप करेंगे, मैं अपना कल चैनल का मैसेजिंग का ऑप्शन ओपन कर दूंगा उन कैंडिडेट्स के लिए, ताकि हम उन ट्वीट्स को बार बार रीट्वीट्स कर सकें। आप सभी अगर इस प्रकार के जो ट्वीट हैं और जो टैग हैं आप बनाते हैं, तो प्लीज़ उन टैग की लिंक्स और उन टैग्स को, उन ट्वीट्स को मैसेज के थ्रू हमारे चैनल पर आप भेज सकते हैं। तो देखिए, और मैं आपको ये बता दूं कि कल सुबह 9 बजे से सभी लोग ट्वीट ज़रूर करें, और हो सके तो ये जो लिंक है आप ग्रुपों में, जिसमें भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनमें ज़रूर शेयर करें, जिससे उन लिंक्स को फॉलो करके ट्वीट्स की संख्या को बढ़ाया जा सके और रीट्वीट्स किया जा सके। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ टीचर्स भी हैं जो IT इंस्ट्रक्टर के लिए तैयारी करवा रहे हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप भले कोर्स सेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो आपका बिजनेस है, आप करिए, लेकिन आप स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करिए। और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उन सभी टीचर्स से दरख्वास्त है, गुजारिश है, मैं पर्सनली गुजारिश कर रहा हूँ उन टीचर्स से कि प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरे से ज़्यादा आपके पास सब्सक्राइबर हैं, आपकी बात बहुत बड़े लेवल तक जा सकती है, उन स्टूडेंट्स के हित में आप काम आ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी उन सभी टीचर से रिक्वेस्ट है जो भी IT इंस्ट्रक्टर के लिए तैयारी करा रहे हैं या उन इंस्ट्रक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन स्टूडेंट्स के हित के लिए बात करें और उनके हित के लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करें, ताकि जो भर्ती होने वाली है वो किसी बड़े पचड़े में ना फंसे और जल्द से जल्द वो भर्ती पूरी हो सके। सभी जानते हैं कि ITI कॉलेजेस में वर्तमान समय में इंस्ट्रक्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। अगर हम बात करते हैं यूपी स्टेट की, तो मैंने सुबह वीडियो में भी आपको बताया था अप्रॉक्सीमेट 40% ही स्टाफ है, 60% स्टाफ की कमी है, भले वो प्रिंसिपल हो या कोई भी हो। इसीलिए जल्द से जल्द इस वैकेंसी का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद देख रहे होंगे 2015 से और 16 के बीच में जो IT इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, वो किन्हीं कारणोंवश अभी तक पूरा नहीं हो पाया है उसका भर्ती प्रोसेस। इसीलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि जो भी कैंडिडेट्स चैनल से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, प्लीज़ मैक्सिमम संख्या में
ट्वीट करें। अगर आपको ट्वीट बनाना नहीं आता है, ट्विटर अकाउंट बनाना नहीं आता है, कैसे भी करिए। ट्विटर अकाउंट बनाने की वीडियोस देखिए, अपने नियर बाई किसी कलीग से ट्विटर अकाउंट बनवाइए, कुछ भी करिए, बट ट्वीट ज़रूर करिए। सुबह 9 बजे आप सभी को तैयार रहना है उन हैशटैग्स के साथ जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में ट्वीट करना है। साथ ही साथ अगर आप वो हैशटैग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैनल पे जाके डायरेक्ट उन हैशटैग्स को कॉपी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी भी उन टीचर से यही दरख्वास्त है। देखिए, आप कोर्स भले बेच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोर्स बेचना एक अलग चीज़ होती है। कोर्स आप तभी बेचेंगे जब आपकी भर्ती प्रोसेस शुरू होगी और वो पूरी होगी। कोर्स आपका तभी बिकता है। तो मेरी उन सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टूडेंट्स के हित के लिए ही इतना सोच रहे हैं, उनके लिए इतना समर्पण कर रहे हैं, भले आप कोर्स बेचकर समर्पण करें या कैसे भी करें, लेकिन आप उनके हित के लिए सोचें। एक बार उन सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और उन्हें बताएं, उन्हें एक अच्छी रणनीति प्रदान करें ताकि वो इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण होते हुए देखें। इसीलिए मैं उन सभी टीचर्स से फिर से एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोग साथ आएँ और स्टूडेंट्स का सपोर्ट करें। रही बात लखनऊ जाने की और आयोग से मिलने की, तो देखिए, पहले हमें ऑफ़िशियल वे में काम करना है। एक जो पैटर्न होता है हमें उसे फॉलो करना है। आप ट्वीट कराइए, अपनी भर्ती को हाईलाइट कराइए। एक बार भर्ती आपकी हाईलाइट होती है, उसका रिप्लाई आएगा माननीय आलोक कुमार जी के द्वारा या आयोग के द्वारा। आप उस रिप्लाई पे फिर अपना रिप्लाई करिए आगे का। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, इसके बाद आप लखनऊ जाइए या आयोग से डायरेक्ट फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन करिए। ये चीज़ अलग लेवल की होती है। इसीलिए मेरी उन सभी कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि कल ट्विटर कैंपेन में सुबह 9 बजे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अंत में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सभी एकजुट हो जाइए। अभी वक्त है, वक्त रहते संभल जाइए, वरना ये वक्त कब गुज़र जाएगा हमें पता नहीं लगेगा। एक सर्टेन लिमिट होती है स्टडी करने की, एक सर्टेन लिमिट होती है चीज़ें माइंड में रखने की। तो अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर आपका CITS करने का या अदरवाइज़ कोई भी प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं रहता है। सालों बीत जाती हैं प्रिपरेशन करते करते। वक्त रहते अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अगर आप इस मनसा से बैठे हैं कि कोई और करेगा, तो देखिए, कोई और करने वाला नहीं है। कोई और की भावना अपने ज़हन से निकाल दीजिए। आपको खुद अपने लिए कदम उठाने पड़ेंगे, तभी आप चलने के काबिल बनेंगे। इसीलिए जिन कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म भर रखा है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अपना जी जान लगा रखा था इस वैकेंसी के लिए, आपको भले ट्विटर अकाउंट बनाना ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, आप सीखिए, क्योंकि ये आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए एकजुट हो जाइए और जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरा कराइए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आयोग, आप सभी जानते हैं, UPSSC आयोग काफ़ी स्लो डिपार्ट है। जो 2015-16 की वैकेंसी पूरा नहीं कर पाया, तो वो 2022 की वैकेंसी क्या पूरा करेगा। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, कल सुबह 9 बजे तैयार रहें और जैसे ही आपको ये वीडियो मिले, इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स चैनल से जुड़े हैं उन सभी को ये नोटिस मिल सके। क्योंकि मैं ये वीडियो रात में अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि सुबह तक इसका नोटिफिकेशन आप सभी तक भली भांति पहुँच सके। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को अपनी बात पहुँचाइए। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे।